हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की। तो इसमें जो हमें फॉर्मूले मिलते हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो इसमें ना दो केसेस बनते हैं। एक तो हमारा एक्यूट एंगल के लिए केस बनता है और दूसरा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए केस बनता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये एक्यूट एंगल क्या है और ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। तो देखो दोस्तों, एक्यूट एंगल हम उस एंगल को कहते हैं जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है। जैसे मान लीजिए 60 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, तो ये सभी हमारे कैसे एंगल्स हैं, ये सभी हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, वैसे ही ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो जब किसी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा होता है, जैसे कि 100 डिग्री हो गया, 120 हो गया, 105 हो गया, ये सारे के सारे 90 से ज्यादा है ना, तो ऐसे एंगल्स को हम कह सकते हैं बच्चे, क्या कह सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा पाइथागोरस एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये आप कब लगा सकते हो, जब आपके पास एक ट्राइंगल हो और ट्राइंगल में ना एक परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, यानी कि एल्टीट्यूड भी वहां पे बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास ये एक ट्राइंगल है और कैसा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हो सारे के सारे एंगल्स यहाँ पर, जैसे 3 एंगल्स है ए, बी और सी, और तीनों कैसे एंगल्स है बच्चे, ये तीनों के तीनों एक्यूट एंगल्स है, यानी कि ये कैसा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे एल्टीट्यूड बना हुआ है। तो याद रखना, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप कब यूज कर सकते हो, जब आपके पास ट्रायंगल हो, ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, यानी इस प्रकार का भी। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम किसको कहते हैं, तो वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट होता है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा। जैसे इसमें देखेंगे ना, तो ये जो एंगल सी है ना दोस्तों, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, बराबर। तो इसीलिए ये कैसा ट्रायंगल कहलाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, बराबर। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहती थी कि हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए और उसके साथ साथ उसका परपेंडिकुलर, यानी कि एल्टीट्यूड भी मतलब एल्टीट्यूड भी उसमें होना चाहिए, जैसे कि इसमें है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो देखो दोस्तों अभी यहाँ पे आप पढ़ो पहले। ठीक है, क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में देखिएगा, वैसे तो अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पे ये एल्टीट्यूड बना हुआ है बीसी के ऊपर। ठीक है ना, तो अभी आपको क्या करना है, ये वाला जो वर्टेक्स है ना, ए को मत देखना, बस अभी यहाँ पर देखो कौन कौन से हमारे पास एक्यूट एंगल्स है। एक तो एंगल बी है और एंगल सी है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको मतलब दोनों का लेकर के फॉर्मूला समझाऊंगी, यानी दोनों एंगल्स को यहाँ पे लेकर के, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आप देखोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन में जैसे इन्फॉर्मेशन दी रहेगी उस हिसाब से आपको एंगल्स को कंसिडर करना है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया एंगल सी, तो एंगल सी को ही हम अज्यूम कर लेते हैं, मतलब इसको कंसिडर करते हैं कि ये एक्यूट एंगल है, बराबर। वैसे तो वो है ही। और इसमें हमने क्या देखा कि AD है ना, AD परपेंडिकुलर है बच्चे किसके ऊपर, BC के ऊपर, यानी कि AD क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल, बराबर। तो देखो अभी एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो करना क्या है आपको, लिसन केयरफुली प्यारे दोस्तों। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है ना, जैसे कि हमने कौन से एंगल को कंसिडर किया है बच्चे, हमने यहाँ पे एंगल C को माना है ना। तो अभी क्या करोगे, एंगल C के अपोजिट में जो हमारा साइड रहेगा, सुनना बड़े ध्यान से, एंगल C के अपोजिट में जो साइड है उसे आपको लिखना है और उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे कि एंगल सी के अपोजिट में विच साइड इज देयर, ए बी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, ए बी का स्क्वायर कर दोगे, विच इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा, फिर जो बचे हुए दोनों साइड्स है ना दोस्तों, वो आपको लिखना है। जैसे कि बचा हुआ साइड क्या है, यहाँ पर देखो ये BC है, तो आप BC लिख देना। ठीक है, सुनते रहो ध्यान से, देखो पहले हमने इसको लिखा, फिर जो बचे हुए साइड से उनको लिखना। देखो इधर है ना BC का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, उसके बाद इधर आ जाएगा दोस्तों AC का स्क्वायर। ठीक है, इतना काम आप कर लोगे। फिर क्या करना है, तो देखो जब भी ये एक्यूट एंगल वाला केस आएगा ना, तो आपको यहाँ पे बीच में माइनस लगाना है, और ऑब्ट्यूज वाला आएगा ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे प्लस लगाना है। ठीक है, याद करने का एक तरीका बताती हूँ। जैसे एक्यूट मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम, और कम का मतलब क्या, हमें माइनस करना होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और ऑब्ट्यूज यानी क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा। तो कोई भी चीज ज्यादा कब होगा, जब हम उसमें कुछ प्लस करेंगे तब, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल वाले में प्लस का साइन आता है, तो यहाँ पे तो खैर माइनस आएगा। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, फिर आपको लिख देना है यहाँ पर 2, क्या करना है, 2 लिखना है। और अब क्या करोगे, तो देखो हमने ये वाला एंगल कंसिडर किया था ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरे एंगल को आपको कंप्लीट कर देना है, मतलब पूरा ये साइड जो है इसको कंप्लीट कर देना है। CB है ना, C से कहाँ तक जाओगे, पूरा जो इसका बेस रहेगा ना वो वहां तक आप चले जाओगे,
जाओगे यानी CB, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2BC, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। अब क्या करना है, तो अब ये जो यहाँ पे वर्टेक्स C है ना, यहाँ से आपको ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी यहाँ तक जाना है, यानी C से D। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, DC लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं? तो यस, ये हो गया आप लोगों का फॉर्मूला। किसके लिए? एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पर मिलता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बताती हूँ, लिसन केयरफुली। आप क्या करोगे, एक एंगल यहाँ पे ले लोगे जो एक्यूट एंगल होगा, और याद रखना आपको कौन सा एंगल लेना है, ये इसको मत लेना, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। इन्हीं दोनों में से आप कोई एक ले लीजिएगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने एंगल C लिया, ठीक है, इसके अपोजिट में हमने देखा ये है हमारा साइड AB, तो इसका स्क्वायर कर देना है, फिर उसके बाद जो बचे हुए साइड से उनके स्क्वायर का सम करना है, फिर लिखना है माइनस, ठीक है, और माइनस के बाद क्या आएगा, 2BC, BC यानी क्या, जो एंगल आपने लिया था वहां से लेकर के वहां तक, मतलब जो साइड रहेगा उसको पूरा कंप्लीट कर देना, फिर मल्टीप्लाइड बाय, और फिर उसी एंगल से आपको जाना है एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर लाइन तक। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? तो यस, ये है आप लोगों का फॉर्मूला फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, याद रहेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चलो अभी कमेंट सेक्शन में आप लोगों से मैं आंसर चाहती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे एंगल B को कंसीडर किया हुआ होता तो फिर फॉर्मूला क्या बनता? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको आए तो, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया है तो वो तो आप डेफिनेटली समझ ही गए होंगे। देखो आपको ओरली बता देती हूँ, क्या करोगे, इसके जस्ट अपोजिट में विच साइड इज देयर AC, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों AC का स्क्वायर, फिर जो बचे हुए दोनों साइड से उनके स्क्वायर का सम कर देना, फिर -2 क्या लिखोगे, 2, फिर यहाँ से इसको कंप्लीट करना पूरा, ये पूरा BC तक, और फिर उसके बाद यहाँ पे DC। ओके, तो इस प्रकार से ये पूरा DC नहीं, सॉरी, BD, B से लेकर के कहाँ तक जाओगे, ये एल्टीट्यूड तक जाओगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे BD। ठीक है, तो ये मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल के लिए तो देख लिया, अब हम बात करते हैं दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल की। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, देखो ये ट्रायंगल बराबर। तो मैंने आपको क्या बताया कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आप कब अप्लाई कर सकते हो, जब आपके पास एक तो ट्रायंगल रहेगा और उसके अंदर एल्टीट्यूड भी बना हुआ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एल्टीट्यूड बना हुआ है AD, जो परपेंडिकुलर है इस साइड BC के ऊपर, है ना, भले ही वो बाहर हो। देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ना जो हमारा एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बाहर ही बनता है, आप चाहे कुछ भी कर लोगे वो बाहर ही बनेगा, और एक्यूट में वो अंदर बनता है। ठीक है, तो ये बाहर बन रहा है। ओके, तो बाहर अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फॉर्मूला हमें सीखना है, आ जाओ समझते हैं। तो देखो इसमें तो बस एक ही ऑब्ट्यूज एंगल है बच्चे, ये तो इसी को हमें लेना पड़ेगा बराबर। तो कुछ कुछ उसी के जैसा है, जैसे ये वाला जो एंगल है ना दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा साइड है, AB, तो यहाँ पे आप लिख दोगे AB। ठीक है, फिर क्या करना है, जो बचे हुए दोनों साइड से उनके स्क्वायर का सम करना है, तो ये वाला साइड बचा हुआ है यानी कि BC का स्क्वायर इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चे, देखो AC का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, फिर यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल में प्लस का साइन आता है, देखो एक्यूट में माइनस का साइन आता है, ऑब्ट्यूज में प्लस का साइन आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2, क्या आएगा 2 लिखना है। फिर उसके बाद देखो ये वाला एंगल हमने लिया था ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट कर दो, तो BC, फिर क्या करोगे, यहाँ से लेकर के आप एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर लाइन तक जाओगे, जो हो जाएगा DC यानी कि CD। ठीक है, समझ में आए दोस्तों? तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए होता है बच्चे फॉर्मूला। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। और बस यही थे हमारे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हमारा यही था। इसमें 2 केसेस बनते हैं, फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और क्या होता है कैसे होता है मैंने आपको समझा ही दिया है, तो पढ़िए अच्छे से। और जब भी इस फॉर्मूले के रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके दिमाग में आता है, दिमाग में नहीं सॉरी, आपके एग्जाम में आता है, तो आप उसको जरूर सॉल्व करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना आप लोग, और पढ़ाई करते रहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।